जंगल में गौशाला, वो भी भारतीय नस्ल गिर, साहिवाल, कांकरेज और राठी की। ये सुनकर ही मन रोमांचित हो उठा। इसलिए मार्ट इंडिया ने झारखंड की राजधानी रांची से दूर इस जगह पर जाने का फैसला किया। वो इसलिए क्योंकि समूचे रांची में इस गौशाला का दूध 140 रुपये लीटर और गिर गाय का शुद्ध बिलौना घी 4000 रुपये लीटर बिक रहा है। जो लोग गाय के उत्पाद उचित दाम पर न बिक पाने का रोना रोते हैं, उन्हें रश्मि जी और उनके पति प्रणव जी को जरूर सुनना चाहिए। यकीन मानिए, ये बातचीत आपको बहुत प्रेरित करेगी और जीवन में कुछ नया करने के लिए अपने अंदर ही आंदोलित कर देगी। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, मार्ट इंडिया की टीम आज एक नए राज्य में है और उस राज्य का नाम है झारखंड। और आज हम झारखंड के रांची में कहाँ पर हूँ, ये जानकारी सब इस बोर्ड पर लिखी हुई है। पुनर्वापसी गौशाला में हूँ। तो पुनर्वापसी परिवार ने यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी है अपनी गौशाला के बारे में। और इस गौशाला की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ की गायें करीब 150 एकड़ बड़े जंगल में चरने जाती हैं, यानी अपना चारा खुद चुनती हैं। और कैसे ये गौशाला काम कर रही है, कैसे प्रणव जी इस गौशाला को चला रहे हैं, उनका विज़न क्या है, उनकी सोच क्या है, ये सब बातें आज इस एपिसोड में होंगी। और मैं बता दूं कि मैं कहाँ पर एग्जैक्टली हूँ। देखिए, पता है जारा गांव, ओखरगरा, पिठौरिया, रांची। तो अब आप समझ गए मैं रांची में हूँ। तो रांची के इस परिवार से, पुनर्वापसी परिवार से पूरी जानकारी देने के लिए आ गया हूँ। चारों तरफ जंगल है, इधर भी देखेंगे तो जंगल है। बहुत सुंदर इलाका है और बरसात में तो एकदम लश ग्रीन हो जाता है। और यहाँ पर जो सुकून दिखाई देता है वो अव्वल नंबर का है। अब अभी भी आप देख सकते हैं कि इतनी धूप है और गायें खुले में बैठी हुई हैं, धूप का आनंद ले रही हैं। जाड़ों की धूप नहीं है। और यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या नस्लें हैं। साहिवाल नज़र आ रही है, गिर नज़र आ रही है, कांकरेज नज़र आ रही है, राठी का भी यहाँ पर असर है। तो इतनी सारी ब्रीड्स पर यहाँ पर काम हो रहा है। तो देखिए, कोई नया मेहमान आया तो स्वागत करने के लिए एक गाय हमारे साथ आ चुकी है। गाय कहीं की भी हो, प्रेम वही है। तो चलें, स्वागत हो गया, चलिए आइए। अब आप अगले कट में प्रणव जी से मुलाकात होगी, उनकी पत्नी रश्मि से मुलाकात होगी। कैसे रश्मि जी इस पूरी गौशाला को एक भावनाओं के साथ बांध के रखी हुई हैं। स्वागत है मार्ट इंडिया में आपका। हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस तरह रांची और रांची जैसे शहर में आप आए, उतना आप दिल्ली मेट्रो और पूरा दुनिया घूम चुके हैं और बावजूद भी आप इतना झारखंड और रांची पहुंच गए। और हमारा ये सौभाग्य है। तो इसके लिए पूरे सभी गौ माता के तरफ से और मेरी तरफ से, पुनर्वापसी गौशाला की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आया तो झारखंड में नेचुरल होम्स की वर्कशॉप के लिए था, लेकिन रात में बात हुई कि भाई साहब ने कहा नहीं, आपको आना है। तो मेरा भी बहुत मन था आने का, लेकिन एक नया राज्य था ना, तो एक मैं बहुत इंटीरियर में था, तो मैं घबरा रहा था कि भाई पता नहीं कैसे जाऊंगा, क्या होगा, और अकेला भी हूँ। लेकिन भाई साहब ने कहा अरे आप चिंता मत करिए। तो फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, अब रांची से मिल के ही जाऊँगा भाई साहब से। तो आज मैं आ गया हूँ। तो घूमते घूमते बात करते हैं। हाँ, हमने आपको बोला था कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। नहीं, सच में आनंद आ रहा है। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है। हाँ। और रांची मतलब एक तरीके से छोटा कश्मीर भी झारखंड रांची को कहा जाता है। और आप यहाँ के वादियों को आप देख रहे हैं और गाय जितना यहाँ पे आनंद ले रही हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि आप और भी बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन यहाँ भी आपको कुछ कम नहीं लगा हो। नहीं, क्या है कि अब घूमते सब कुछ है ना, इतने राज्यों में घूमे तो, लेकिन जो गायों को सबसे जरूरी जगह है ना, वो है कि उसकी गोचर भूमि। बिल्कुल। और वो मुझे यहाँ पर आते ही दिखा तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि हाँ, गायें खुले में एटलीस्ट चर रही हैं। सही बात। और उनको स्टॉल फीडिंग में कितनी भी कमी हो जाए, अगर चरने की व्यवस्था हो ना, बिल्कुल तो वो खुश रहती है, कमी को पूरा कर लेती है। देखिए, हमारा घर यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूरी पे है, जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं। बावजूद भी, और चूंकि मैं जानते हैं आपके, मैं गवर्नमेंट जॉब में, और मेरी वाइफ है जो घर से उतना दूर आके 20-22 किलोमीटर दूर आती है और डेली आती है और डेली आके यहाँ पे गौ सेवा में अपना समय व्यतीत करती है। और वो सिर्फ मात्र इसलिए कि ताकि गाय को उनका खुशी मिलने में कोई समस्या ना हो। नहीं तो फिर गाय को आप घर के नज़दीक आप फार्म आप ले लेंगे, बहुत कम जमीन होगा, छोटा जमीन होगा, फिर वहाँ पे आपको गायों को बांध कर रखना पड़ेगा। तो जो गौ माता जो हम कहते हैं, और अगर उनको बांध के ही अगर 24 घंटा रखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए
एक अन्याय वाला सब्जेक्ट हो जाता है। तो जब ये ज़मीन को हम लोग बहुत अच्छे सोच समझ के हमने सेलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे अब चारों तरफ आप देखेंगे सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है और आबादी ना के बराबर है। तो फिर यहाँ पे गायों को घूमने में, फिरने में, कुछ भी खाने पीने में कोई समस्या कुछ भी नहीं होती और आनंदित रहते हैं। तो क्या आपने गाय पर इतनी सारी गायें जुटाने का पीछे का क्या मकसद रहा कि क्यों आपने गाय पर काम इतना बारीकी से करने का सोचा? मकसद हमारा ऐसा कुछ था नहीं। जब मेरी बेटी है, अभी एक ही बेटी है, वो 5 साल की हो चुकी है, तो जब वो हुई तो सबसे पहले मेरा ही कंसर्न था कि उसको जर्सी एचएफ गाय का पता नहीं, मन में एक था कि उतना अच्छा नहीं होता। वो अच्छा होता या नहीं होता, ये हमें उस वक्त पे नहीं पता था। हमें पता था बेस्ट देसी गाय की दूध होती है। तो अब देसी गाय अपने बिहार में अभी गंगात्री सब गाय होती है, तो हमने ढूंढवाया काफ़ी ज़्यादा, मतलब करीब 6 महीने तक हमने प्रयास किया, लेकिन वो ऐसी गाय हमें नहीं मिल पाई। तब जाके फिर हमने अपना पता चला कि गिर एक ब्रीड होती है, उसका गिर काफ़ी फेमस था आज से 3 साल 4 साल पहले। तो फिर हम लोग ने गिर गाय को, एक गिर और एक गाय, एक नंदी और एक बछिया, फिर हमने वो मंगवाया। और उसके बाद सौभाग्य से मेरी बेटी आज तक कभी भी जर्सी एचएफ गाय का दूध नहीं पी है, और वो भी आई हुई है। और उसका आप हेल्थ देखेंगे तो कभी हमें शायद ही कभी डॉक्टर्स के पास कभी जाने का, हम लोग वो जनरल हेल्थ चेकअप के लिए या फिर वैक्सीनेशन के लिए, मात्र इन सब चीज़ों के लिए है डॉक्टर, बाकी कभी जरूरत नहीं पड़ा। मतलब कोई भी डाइजेस्टिव इशू या हेल्थ इश्यूज ये सब कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा। और ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि जो बच्चा अगर जन्म के बाद, माँ के दूध के बाद अगर किसी ने देसी गाय का दूध पिया हो, तो उस बच्चे को एटलीस्ट स्टमक रिलेटेड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि ये मिष्टी में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ हमारी बेटी में। अच्छा, ये अनुभव मेरा भी है। तो जब मतलब एक्चुअली वायरल फीवर ये सब तो होता ये तो रहता है, खैर वो तो मौसमी। वो अलग चीज़ है। वो भी लेकिन ये कभी-कभार। जो मेन जो खान पान वाला जो चीज़ होता है ना, जैसे हम अब जर्सी और एचएफ की गाय वाली दूध पीते हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम, फिर मिल्क इंटॉलरेंस, लीवर का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बहुत हो रहे हैं आजकल बच्चों में। ये चीज़ हम लोगों ने अपने बच्चों में नहीं देखी। तो थोड़ा आपसे बात शुरुआत हो ही चुकी है, तो आपका जब भाई साहब ने सोचा कि भाई हम गाय लाते हैं और गाय पे, देसी गाय पे करते हैं, तो आपका जो पहला रिएक्शन क्या था कि यार ये क्या फालतू के काम में तो नहीं पड़ रहे हैं? नहीं, पहला रिएक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पहला शुरुआत ही बेटी को लेके हुआ था। कि बेटी को अच्छा चीज़ देना है। तो ये हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था जो सबसे बेस्ट होगा वो हम देंगे। तो वहाँ से शुरुआत हुआ। तो वहाँ से हमने एक गाय, एक छोटी बाछी थी साथ में, और एक नंदी को लेके आए। तो वहाँ से हम लोगों ने उनको रखा, फिर मेरी बच्ची ने दूध उसका कंज्यूम करना स्टार्ट किया, हम लोगों ने भी पीना शुरू किया। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता था तो आसपास के लोगों में जो मांगते थे, जैसे कुछ कैंसर के पेशेंट्स वहाँ अगल बगल में रहते थे, तो वो लोग आके बोलते थे मैडम हमें भी थोड़ा सा दे दीजिए, तो उनके यहाँ भिजवा दिया करते थे। तो ऐसे करके फिर हमने सोचा अच्छा ये गाय तो ड्राई हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हमें पैकेट वाला दूध लेना होगा। तो फिर हमने 2-3 गाय और मंगवाए। और जब मतलब एक समूह में 4-5 गाय, एक नंदी रह गया, तो मतलब एक फैमिली बन गया। अब हमारा क्या हुआ कि डेली का रूटीन बन गया। पहले हम यहाँ नहीं थे, पहले इनकी पोस्टिंग थी गुमला में। गुमला एक छोटा सा शहर है, तो मतलब बहुत ही शांत इलाका है और बहुत एकदम नेचुरल प्लेस है वो। तो वहाँ हमने आवाज़ के पीछे कुछ रखे हुए थे अपने। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग का एक रूटीन बन चुका था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है 6 बजे, और हम मिस्टी और ये मिलके वहाँ बैठते थे, पानी चाय हमारा 2 घंटे गौ माता के साथ हाँ, हमारा मॉर्निंग शुरुआत वहीं से होता था। 2-3 घंटा वहाँ बैठे, गायों के साथ समय स्पेंड किए, मिस्टी आराम से बैठ के मिट्टी में खेलती थी, और उसके बाद फिर हम वहाँ से फिर अपना जो भी दिन का ये काम करना। तो इस तरीके से वो हमारा लाइफ का वो हिस्सा बन गया। तो जब वहाँ से हमें मतलब ट्रांसफ़र होना था, अब तो हमें उसे कहीं शिफ्ट करना था। अब वहाँ ऐसा था कि वहाँ पे गाय जो भी 4-5 हमारे पास थी, वो बिल्कुल एक मतलब जो पुलिस कैंपस था वो पूरा खुला एरिया था। तो गाय सुबह में खाने के बाद निकल जाती थी और शाम में खुद वापस आती थी, एकदम खुले में रहती थी। हम लोग काफ़ी मानसिक तनाव में थे कि उसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे और 10 डिसमिल 20 डिसमिल में रखेंगे बांध के, तो वो एक खटाल हो जाएगा, और हमें वो चीज़ तो करना नहीं था। तो उसके बाद फिर हमने ये ज़मीन का सिलेक्शन किया, और ऐसा हो गया था कि हम लोग हटाना नहीं चाहते, क्योंकि लगाव हो चुका था। और उसके बाद फिर ये फार्म का शुरुआत वहीं से हुआ। इन टर्म्स ऑफ अगर हम आपने स्वास्थ्य की बात करी कि बच्चे सब स्वस्थ रहने लगे, ये होने लगा, तो सामाजिक दृष्टि से और मेंटल एक पीस की दृष्टि से, उस दृष्टि से कितना फ़र्क पड़ा?
आने वाले बहुत फ़र्क पड़ा हम लोग का। एक्चुअली हमारा जो रूटीन पहले हुआ करता था वो बिल्कुल मतलब 9 बजे 10 बजे सो के उठ रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चों का ये हमारा भी समय मोबाइल टीवी और बाहर जा रहे हैं, थिएटर में जा रहे हैं, ये सब में बीतता था। लेकिन जब से गाय हमारे दिनचर्या में शामिल हुई हमारे लाइफ में, तब से हमारा बिल्कुल रूटीन बदल गया। अब सुबह समय का टाइम जो था हम गायों के साथ स्पेंड कर रहे थे, सोचने का तरीका, हर चीज़ बदल चुका था। गाय के आने के बाद ना आपका विचार भी गायों की तरह मन सात्विक हो जाता है बिल्कुल। मतलब कि आपका सोच बिल्कुल, मतलब जैसे होता है ना, अभी आप नॉन वेजिटेरियन है मान हाँ, लीजिए, ये भी था उसके हमारे बाद साथ। फिर आपका सोच वेजिटेरियन हो जाता है। मतलब कि एकदम सात्विक सोच की तरह, फलाहार की तरह, मतलब उस वक्त आप उस तरह मूव कर जाते हैं। मतलब फिर आपके मन में फिर सिर्फ सदाचार आएगा, लोगों के लिए अच्छा भावना आएगा, कभी दूसरों के लिए कुछ बुरा करे ऐसा कभी दूर दूर तक आपके मन में विचार ही नहीं आएगा। तो ये मतलब सबसे बढ़िया है कि पॉजिटिव एनर्जी से गौ माता है जो आपको वो भर देती है। बहुत मतलब आप आते के साथ गौ माता जैसे गाता है कि तो आप बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे और हमेशा पॉजिटिव विचार ही आपके पास आएगा। जैसे ये आप कितने भी स्ट्रेस में है, जैसे ये भी अभी आ गई ना हमारे पास, तो ये पहले आप जब फार्म पे आए देखा, अब सारी गौ माता हम लोग घेर चुकी थी, सारे हिस्से से अपने प्यार करवा के अभी सब यहाँ पे आके बैठी है। तो जैसे आप जाएंगे और कोई गौ माता आपके पास आएगी तो लगेगा कि हाँ कोई तो हमें प्यार करने वाला है। भले आपको घर में कोई हो सकता है उस वक्त कोई आपको ना पूछने वाला हो, लेकिन जब ये आपको जानवरों से, गौ माता से, चाहे किसी से भी अगर आपको जब प्रेम मिलता है तो फिर आप अपने आप में फिर आप बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं एक तरीके से। तो चलिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से शुरू हुआ, एक बेटी के दूध से शुरू हुआ, लेकिन क्या आपने इसको एक व्यावसायिक वो देना चाहा है, या आपका इसके पीछे की वो क्या सोच है? नहीं, व्यवसायिक तो हम लोग कभी सोचे नहीं, चूँकि हम लोग बस हमेशा गाय के भलाई के लिए हम लोग सोचे। क्योंकि व्यवसायिक करना होता तो हम लोग घर के वाइफ को उतने 20-22 किलोमीटर दूर डेली आना और इस जंगल के क्षेत्र में आना, कभी रात में भी जरूरत पड़ता है तब भी आना। तो ये अगर हम लोग का कमर्शियल करना होता तो हम लोग नज़दीक में कर लेते, कुछ 25-30 डिसमिल बिल ले लेते, 50 डिसमिल बिल ले लेते तो काम हो जाता। लेकिन इतना दूर आने का मतलब है कि सिर्फ वो कहीं ना कहीं गायों को बस सुखद अनुभूति देना था। लेकिन अब आ जाने के बाद चूँकि अब संख्या बढ़ रही है तो इसका खर्च भी निकलना है, तो फिर गौ माता खुद ही अपना खर्च अपना निकाल लेती है। अभी इसमें इतने में से मात्र में 10-11 ही गाय मेरी जो है वो दूध दे रही है, और बावजूद भी इसके दूध से उन लोगों का खर्चा निकल जा रहा है। थोड़ा बहुत मान लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो, लेकिन वो तो फिर आपका कर्म चलता ही रहता है। कभी आपका कभी कुछ कम हुआ, लेकिन उसका भरपाई फिर गौ माता आपको अगले में कर देती है। तो ये सब देख रहे कि बहुत ज़्यादा फिर ऐसा बहुत कोई कहा जाता है कि देसी गाय जो होती है वो नुकसान का सौदा है, लेकिन ऐसा अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मात्र 10-11 गाय और मेरे पास संख्या टोटल तो अप्रॉक्स 65 से 70 के बीच में है, और सबका खर्च अगर ये निकाल दे रही है तो फिर और हमें और क्या चाहिए। तो भाभी जी का तो खैर सैल्यूट है, क्योंकि इतनी दूर आके जंगल के बीच में ये गोपालन को कर रही हैं। तो आपका क्या रूटीन रहता है कि आप कैसे यहाँ फिर कैसे आती जाती हैं? जब यहाँ शिफ्ट हो गया तो फिर हमारा रूटीन फिक्स हो गया था। सुबह में अर्ली मॉर्निंग हम लोग 5 बजे यहाँ फार्म पे आ जाते हैं। उसमें फिर गाय के लिए गाय का खाना वाना देख लिए सामने क्या दे रहे हैं, फिर मिल्किंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, लेके निकल गए हम लोग 2 घंटे 3 घंटे यहाँ रुके मॉर्निंग में, फिर चले जाते हैं। और फिर शाम में कभी हम कभी सत्यम, हम दोनों में कोई भी आ गया, या कभी दोनों आ जाते हैं, या हम लोग नहीं भी रहे तो फैमिली से कोई भी, जॉइंट फैमिली है तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी शाम में आ गया और शाम में आके एक बार गाय को देख लिए अच्छे से, अपने सामने सारा कुछ करवा लिए और चले गए, क्योंकि स्टाफ के भरोसे तो चल नहीं सकता है। खुद का इन्वॉल्वमेंट गोपालन में होना बड़ा, बस दूर रह के, चूंकि पता है कि जॉब में है तो दूर से रह के बस सपोर्टिंग एक्शन, मॉनिटरिंग करनी है, बस अपना सलाह जो देते हैं, बाकी सब कुछ जो करना है, सारा चीज जो खर्च हो या जो हर चीज फिर यही लोग उस चीज को अच्छे से करते हैं, ये वाइफ और अरमान। तो मैं ये है कि एक चीज और ऐड करना चाहिए कि अगर आपको गौ पालन करना है तो फिर अगर आप खुद अगर उसमें समय दे पाते हैं तो ही कीजिए, और नहीं तो या फिर अगर कोई अपने जैसे वाइफ है या भाई है, अगर वो अगर आपके साथ जुड़े हुए तो कीजिए। स्टाफ के भरोसे थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो दूध है, आप वो दूध कैसे किस रेट में जाता है? अगर क्योंकि अब इनका खर्चा तो इन गायों को ही निकालना है, वो बात भी थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कौन लोग आपके दूध खरीदते हैं, वो कस्टमर बेस क्या है आप लोगों की, ये लोग खरीदते हैं, और वो क्या संतुष्टि उनकी है कि आपके बिल बहुत अच्छे से देगी, कुछ को बहुत आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि रोज के फीडबैक आपको आते होंगे, आपका खुद आपका मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल है, तो उसके जरिए भी मैं फोन आता है और जब भी इनको थैंक्स मिलता है तो इनका खुशी सातवें आसमान पे रहता है। ठीक है भाभी जी, बताइए थोड़ा आउटपुट जो दर्शकों का और जो कस्टमर का जो रिएक्शन है वो कैसा रहता है? जी, स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने यहाँ शुरू किया था तो उस समय हमारे पास 6-7 गाय थी,
तो उसमें बहुत ज़्यादा तो प्रोडक्शन नहीं था, 10-15 लीटर दूध हमारे बच रहे थे। तो उस टाइम हम लोग जो हमारे जो कलीग्स थे, इनके कलीग्स थे, कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे, उनको हम लोगों ने बुलाया था यहाँ पे। और फार्म पे जब वो आए, गायों को देखे, तो उन लोगों से शुरुआत हुआ था। उनको हमने 1-1 लीटर दूध देना शुरू किया। तो आधा लीटर, 1 लीटर किन्ने, ऐसे करके मतलब 5-6 लीटर से स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम में। तो 5-6 लीटर वो भी हम लोग 100 रुपीज़ पर लीटर के रेट से हम लोगों ने स्टार्ट किया देना। तो जब वो लोग लेके गए दूध, तो उन लोगों ने फिर जब 1 वीक कंज्यूम किया, तो उन लोगों ने कुछ लोगों को रिकमेंड किया, करे वाह दूध तो ऐसा दूध तो हमने पिया नहीं, क्योंकि अभी तक वो लोग जर्सी और पैकेट वाले दूध पी रहे थे। तो वो तो वास्तविक चीज़ है कि यहाँ जो पैकेट हमारी जो देसी गाय की दूध है वो उसका तो खैर कोई तुलना है नहीं। तो ऐसे करके कुछ और कस्टमर्स बढ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब हमें भी ये था कि लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा था। लोग उतना समझ नहीं रहे थे कि इतना 100 रुपये लीटर दूध, क्योंकि उस समय 50 रुपये बहुत बड़ी बात थी। हाँ तो लोग समझ नहीं रहे थे उस चीज़ को। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कुछ वीडियोस बनाना, अपने गायों को दिखाना, और फिर लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, फार्म पे आप आइए, देखिए, समझिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि देसी भी होता है, जर्सी भी होता है। तो कुछ समय लगा हमें, 5-6 महीने ऐसा समय लगा। और धीरे धीरे करके लोग खुद आने लगे। और जिन्होंने एक बार दूध शुरू किया, या जो हमारे फार्म पे एक बार आए, वो आज तक हमसे जुड़े हुए हैं, और काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। और वो खुद फ़ोन करके बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि मैम सही बात, आप कहाँ थी आज तक, ये फार्म तो हम किसी कीमत पे बंद नहीं होने देंगे। हम लोग का दूध यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक, वहाँ से भी लोग आते हैं और पूरे 1 सप्ताह का वो दूध एक बार में लेके चले जाते हैं। हाँ, ऐसा भी है, जो मतलब काफ़ी दूर है, जिन तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं और वो 1 वीक का दूध एक बार में लेके जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट वीक आते हैं, ऐसा भी। तो अभी क्या 100 रुपये से शुरू किया था, आज क्या रेट है? आज 140 रुपीज़ पर लीटर है, खुशी खुशी वो दे रहे हैं। देखिए 140 रुपीज़ रांची शहर में जी। कोई एक महिला, एक लेडी के मेहनत तप से 140 रुपये किलो हो रहा है। तो सोचिए देसी गायों के दूध में लोग कितना भरोसा करते हैं और जितना चाहे उतना दाम देने के लिए तैयार हैं। अन्य लोग ऐसा नहीं, सिर्फ दूध ही, लोग गाय से भी इमोशनली अटैच है ना। हम जैसे वीडियोस डालते हैं, कभी किसी गाय का तबीयत खराब होता है, कुछ भी होता है, वो इतने जुड़े हुए हैं कि वो खुद सामने से फोन करेंगे, मैडम क्या ठंडा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हम कुछ मदद कर दें, सेवा करने आ जाए, हम कुछ ला दें, हम कुछ भिजवा दें अपनी तरफ से। तो ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे भी है जो कंसर्न्ड हैं, जो चाहते हैं इन चीजों को बढ़ावा मिले, इनका संरक्षण हो। तो ये भी है, तो लोग काफी मतलब अब जागरूक हैं। हम लोग का 4000 रुपये किलो है। क्या बात है, 4000 रुपीज पर केजी। और वो भी आते इतना ज़्यादा उसका डिमांड्स है कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रोडक्शन अभी उतना देखिए क्या है ना, घी तो तभी अच्छा बनता है जब दूध अच्छा उत्पन्न हो, और जब जहाँ चरने की व्यवस्था हो ना, उसका घी मिल जाए तो वो अपने आप में वरदान है, वरदान है। जाता है और सही गुणवत्ता। मतलब ये भी था कि ऐसा जगह खोजने का मतलब भी यही था कि गाय चरे, जब तक गौचर भूमि उसको मिल जाएगा और मर्जी से जब चरती है तो उसको हर चीज़ का पता होता है कि कहाँ पे कौन सा औषधि है, कहाँ पे कौन सा जड़ी बूटी है, वो अपने हिसाब से खाते हैं। हाँ, गाय अपने जो गौ सेवक है उसके हिसाब से भी सोच लेती है और खुद के हिसाब से भी सोच के वो चरती है। अब वो अगर नहीं भी मिले, मान लीजिए जैसे अभी सीजन होगा तभी मे बी वैसा ग्रास नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन गाय स्ट्रेस फ्री तो रहती है ना, और इसका गुण दूध में भी दिखता है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री दूध में वो सब कुछ। लेकिन मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ भाई साहब कि आप कांकरेज भी दिख रही है, राठी भी है, साहिवाल भी है। जी जी। तो गिर के साथ साथ ये सब के पीछे का क्या मकसद है? नहीं, क्योंकि गिर तो ऑलरेडी सही बात है, बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है और नो डाउट गाय अच्छी गिर होती भी है, क्योंकि गिर से प्यार बहुत मिलता है। मेरा तो बस गिर से प्यार का कारण यही है कि बदले में वो भी वापस कर देती है उतना ही का। और उसके साथ में जो कांकरेज है, ये भी गुजरात की जो बहुत अच्छी ये है। और ये कांकरेज का ये खास बात होता है कि ये अपने जो भी गौ सेवक होते हैं या जो मालिक होता है उनके प्रति बहुत ज़्यादा वफादार और बहुत ज़्यादा प्रेम समर्पण ये कांकरेज का होता है। देखिए वो जो बैठी हुई है, साथ ही राठी भी है, साहिवाल भी है। ये तो हमारा है, फोकस पूरी, हाँ ये अपने ये राठी हो गई। तो मेरा फोकस पूरी तरह से देसी ब्रीड पे है। सिर्फ एक ब्रीड को प्रमोट करने का हम नहीं सोच रहे। हम सोच रहे हैं कि देसी जो भी है एक बार सब मेरे फार्म पे हो, मतलब हर देसी ब्रीड जो भी है सब भी तो उतनी ही अच्छी होती है, सब बराबर है। और जब तक हम एक बार उनको सेवा ना कर पाए तो उनका बेसिक क्या गुण है और क्या है, तो जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक उसका पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग भी एक तरह से उस टेस्ट के में भी मूड में है कि चलो एक बार देखते हैं कि और भी ब्रीड्स में भी कि गिर के अलावा और हमें क्या लाभ मिल पाता है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत आपने से बाउंड्री भी है ना, बहुत कच्ची करके रखी है, कोई बड़ा फैंसी कुछ नहीं है। नहीं, क्योंकि हमने सारा फोकस गाय के ब्रीड पे किया हुआ है। जो गाय पता चलता है कि वो फलना नंदी की और उस गाय की ये है, तो हमेशा हम लोग ब्रीड पे बहुत फोकस किए हैं।
मतलब जैसे गुजरात का बहुत अच्छा अच्छा नंदी जैसे कि मोहन हो गया, केसरियो हो गया, या फिर राज है, या फिर मतलब जो भी हो बहुत अच्छा अच्छा नंदी है, उसी के हम लोग बछड़ी को सेलेक्ट कर करके हम लोग यहाँ पे लाए। तो इससे होता है कि हम लोग पास ब्रीड ज़बरदस्त मिल जा रही है हम लोग को। शेड पे भी बहुत वो नहीं है, बस सिर्फ मुझे लगता है कि नहीं, बरसात हमें लगता है कि में जो असली संपत्ति तो बेसिक्स जो मिलना होना चाहिए था, बस हमने उतना ही किया है। और ये भी जो पक्का आप देख रहे हैं ना, ये भी हमने नहीं किया था, बिल्कुल कच्चा ही था। अच्छा। लेकिन लास्ट बारिश में हमें बहुत झेलना पड़ रहा था क्योंकि जमीन का ढलान इधर था और पूरा उस शेड के अंदर पानी भर जा रहा था, जिसकी वजह से फिर हमने ये ड्रेनेज सिस्टम ये किया। ये पानी के बहाव को अब रोक देता है। हाँ, ये सही कर दिया बिल्कुल मतलब कच्चा ही था हमारा पूरा। और गाय को महल थोड़ी ना चाहिए, गाय को महल नहीं चाहिए। कोई भी पक्का का उसको जरूरत नहीं है, उसका बस सिर्फ सर छुपे, बरसात में वो ना भीगे, बस उसके बस ये सब चीज़ से उनका ज़्यादा ये है। और उनका भोजन अच्छे से हो, उनको सर छुपाने के लिए बस छत मिल जाए और गौचर हो जाए, चढ़ने के लिए उनको सुविधा मिल जाए, उसको अपने बच्चे के पास जाने का बस उनको मौका मिल जाए कि बच्चे उनके पास रहे, जब मर्जी किया तो बच्चे जाके देख लिए, उनके पास ये कर लिए। तो ये उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं कि फिर हम उस पर कुछ भी पक्का का बना दिए, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिए और गायों को ब्रीड पे ध्यान नहीं दिए, गायों के खाने पान पे अगर ध्यान नहीं दिए तो फिर गाय फिर आपके पास खुशी सुखी रहेगी ही नहीं। तो ये इधर मैं आपके बच्चे देख रहा हूँ। हाँ, इसमें आपको सारे बच्चे मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। अभी क्या देखिए, ये हम कांकरेज लोगों की ने बछड़ी भी है। ठंड के मौसम के लिए बनाया था। हाँ, क्योंकि हाँ। गाय तो बाहर निकल जाती है, हाँ, बच्चे जो है बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। सारी सब रहती है उधर अंदर में, और जब धूप का भी ठंड का हल्का सा मौसम है हाँ। तो धूप सेकने के लिए सारे लोग बाहर आ बाहर जाते आ फिर बना दिया क्या बच्चे बहुत सुंदर सुंदर भी हैं, कुछ तो बछड़ियाँ अच्छी हैं बड़ी। हैं। बछड़ियाँ सारी जो हैं सब अच्छे अच्छे ब्रीड की हैं। जैसे वो ये तो वो कांकरेज की बछिया हाँ, हो ये गई, कांकरेज की बाकी बछिया। सब गिर के भी। यहाँ पे सिर्फ बछिया है नहीं, यहाँ पे बछड़ा बछिया आपको हर चीज़ सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। सारे चीज़ आपको मिलेंगे। अच्छा, वो अभी हाल फिलहाल में बछड़ी हुई है। हाँ हाँ, वो अब वही बिंदिया जो ये गाय है हमारी, हाँ, हाँ, उसकी वो बछिया बछड़ी है। है, राठी है ये भी है। हाँ वो राठी और थारपर थारपारकर में, का हाँ मिक्स- वो मिक्स में है मिक्स वो। आ गई। तो आपकी जो पहली गाय है वो अभी तक है यहाँ पे आपके पास? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, वो अभी तो इधर धूप नहीं में- दिख रही है, कहीं लेकिन बड़ी- ये देखिए, ये दो आप इन दोनों से मिलिए। अगर आपको गाय अगर देखनी है हाँ, तो इन दोनों से मिलिए। जैसे ये जो आ रही है, हाँ, पीछे वाली। जो पीछे वाली है, उसका नाम राधा है। अच्छा, अब वो बहुत ही अच्छे नंद है जो G9 है, हाँ, और उसका आप हाइट वाइट देखेंगे तो उस हाइट की गाय मिलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल ही हो पाता है। ये देखिए, ये वाली ना। हाँ, हाँ, ये वाली, कदकाठी ये में तो राधा है। बहुत तकड़ी है। और ये अभी तक इसको हम लोग ड्राई करना चाह रहे हैं। आपको लगता है पिछले ये 18 महीने से ये दूध दे रही है। अच्छा, और हम लोग अब हालांकि प्रेग्नेंट है, अब तो इसको 1 महीना बच्चा देना है और लाख चाह रहे हैं कि ये ड्राई हो जाए, लेकिन बावजूद भी ड्राई होना चाहती ही नहीं है, पता नहीं अभी तक वो ड्राई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कितना मिल्क है इसका? इसका तो कम से कम पहले ब्यात में तो मिनिमम ये 8 लीटर दूध के थे, और मुझे लगता है कि कम से कम ये तो अभी पहला ही ब्यात हुआ था, इस बार तो बोला तो कम से कम ये 10 लीटर ये दे देगी, वन टाइम का था। क्योंकि इसका हाइट वाइट और इसका ये दूध में इतनी ज़्यादा ये ज़बरदस्त है कि इसका फिर कोई ये। अब जैसे ये देखिए, हम लोग के तन्नू है, ये मोहन के बेटे हैं। मोहन जो आप जानते ही होंगे, जो गुजरात का बहुत अच्छा नंदी है, तन्नू। इसका पहले ब्यात में हम लोग को 7 लीटर दूध मिल गया था। मतलब बच्चा को पिलाने के बाद हमको लगता है कि 5 लीटर तो आराम से हम लोग को मिल रहा था। पूरा दूध कभी निकाल कर हम लोग चेक किए ही नहीं, क्योंकि बच्चा के लिए तो फिर आपको छोड़ना ही है, तो फिर अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन कम से कम तो इसका था। अभी भी प्रेग्नेंट है? हाँ, अभी इसका भी 1 महीना बच्चा देना है इसको भी। और अभी देखिए, हम लोग भी जो भी किए हैं सारा नेचुरल ही है। वो भी कच्चा ही मिट्टी है, मिट्टी ही रखा गया है। अच्छा, और जो दीवार वाल भी है उसको भी हम लोग मिट्टी से ही, गोबर से ही लेप के नेचुरल ही चीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं। राठी का है? हाँ, ये राठी है। राठी का वो नंदी भी है, नंदी भी। हालांकि बैठा हुआ है, बहुत खूबसूरत नंदी है वो भी। चलिए, राठी की नंदी को जरा देखते हैं एक बार। हाँ, ऐ, गंगाराम, ऐ, गंगाराम खड़ा हो जाओ। चलो चलो। चलो चलो। हाँ, ये देखिए, अभी छोटा ही है अभी, हाँ, छोटा ही है, राठी का नंदी है, लेकिन सुंदर है। लेकिन ये नंदी हमारा, हाँ, सुंदर है नंदी। हाँ। और इतना खूबसूरत ये है कि इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग भी हाँ, इसको नंदी आते हैं। सुंदर है आपका। हाँ, जो भी आए तो एक सेल्फी इनके साथ जरूर ले लेते हैं। तो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत प्यारा ये है। तो कितने वर्कर के लेबर कितना वर्कर यहाँ पे हमारे पास इतने के लिए तो 4 जो मेल वर्कर है और 2 फीमेल वर्कर है। और जैसे वो फीमेल में देखिए, यहाँ पे ये भी हैं, वो आंटी हो गई, तो वो यहाँ पे है तो वो मुस्लिम है, फिर वो है तो वो जो यहाँ के आदिवासी सरना है। तो मतलब यहाँ पे एक अच्छा माहौल है। यहाँ पे गौ माता में ये चीज़ नहीं होता, हर कोई मिल के उनका सेवा करता है, तो ये अलग आनंदित करता है हम लोगों को। तनु
वहाँ देखिए नाद में हम लोग उसका कर दिए हैं। अच्छा, इधर हाँ, पानी पिलाने के हाँ, लिए। जब भी गाय को कैल्शियम का कमी ना हो हाँ। तो इसके लिए हम लोग नाद में ही उसको चूने से पुछारा करके और इसमें होता है। अभी कुछ दिन पहले हमें लगा कि गायों में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उसके बाद ये सारे उपाय कर दिए, तो अब ये समस्या अब नहीं आ रहा है। तो अभी तक की आपकी जो जर्नी है, देखिए अच्छा तो अच्छी बातें हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे। हाँ, तो वो चैलेंजेस आप कैसे जूझते हैं और वो क्या होते हैं, भाभी जी आप बताएंगे तो ज़्यादा, क्योंकि आपका डेली डे बाय डे का आपका जी एक्चुअली फार्म का जब यहाँ पे शुरुआत हुआ तो सबसे पहले लेबर का प्रॉब्लम तो सब जगह होता है। तो लेबर वाला प्रॉब्लम यहाँ भी हम लोगों के साथ हुआ। शुरुआत में फेस करना पड़ा, लेकिन अब ये फिलहाल अभी हाँ फिलहाल स्टेबल है, लेकिन लेबर प्रॉब्लम स्टार्टिंग में काफ़ी था। उसके बाद हमें उतना नॉलेज नहीं था उस टाइम, जिस समय शुरुआत जब करता है तो किसी को भी नहीं होता, हर कोई शुरुआत करता है। तो कभी गाय सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ कि हम गाय सही सिलेक्ट करके नहीं ला पाए, कभी जैसे गाय को क्या खाना देना चाहिए नहीं देना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने भी लोगों से मिले, फिर कुछ ऑनलाइन मीडियम यूट्यूब से देखते देखते सीखा और धीरे धीरे करके अब ठीक है। लेकिन सबसे लोग कुछ अगर चैलेंजेस का बात करेंगे ना, तो जैसे कि हम कैल्शियम का कमी बता रहे थे, तो हमें लगा कि चूंकि ओपन फॉरेस्ट में गाय चर रही है तो वो कैल्शियम का कुछ लेके वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय को मतलब फिर भी मुझे लगता है जो गाय दूध दे रही है तो उसको अलग से कैल्शियम देने का जरूरत है, ये मेरे दिमाग में नहीं था। तो इसका फर्क थोड़ा सा पड़ा, एक दो गाय हम लोग के थोड़े से उसमें डिस्टर्ब हुई और इसका अंदाजा हम लोग को नहीं था, तो ये चीज़ तो फ़र्क पड़ा। और उसके अलावा मिनरल मिक्सचर ये सब भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और हम लोग उसको दिए भी, लेकिन कहीं ना कहीं गायों को मतलब मेरी समझ से है कि गायों को एक तो खाना तो अच्छे से जो एक मतलब लोग जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, मतलब उसका हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, प्लस दाना हो गया, और ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ फिर उसको मिनरल मिक्सचर और प्लस ग्रीन पाउडर तो आपको बता ही दिए, मतलब और उसके अलावा लिवर टॉनिक, डिवॉर्मिंग समय पे हो, लिवर टॉनिक चलता रहे, मल्टीविटामिन से बीच बीच में उनको दे दिया जाना चाहिए, और उसके बाद कैल्शियम। इतना चीज़ अगर आप फार्म में अगर इस चीज़ को अगर मेंटेन कर लिए तो फिर आप कभी भी आप लॉस में नहीं रहे। स्टार्टिंग में हमें लग रहा था ना कि नेचुरली हम रख रहे हैं, गाय चर रही है तो शायद ये सप्लीमेंट्स का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम, कभी यूट्रस प्रोलैप्स के प्रॉब्लम, कभी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, फिर जब हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो हमें पता चला नहीं, आजकल मतलब कितना भी हम ये दे रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर जो गौचर भूमि पहले के टाइम में हुआ करता था वो चीज़ तो है नहीं, वो है नहीं। तो कहीं ना कहीं कभी फॉस्फोरस, कैल्शियम या मिनरल्स की कमी रह जाती है। पहले इतने पेड़ पौधे सब कुछ हुआ करते थे, अब गाय जाके नीम के पत्ते खा लिए, सब खा लिए, नेचुरली सब कुछ होता था, लेकिन अब डिवॉर्मिंग अब टाइम पे नहीं कर रहे हैं, अगर सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। लेकिन अच्छा पहलू है रोहित जी, यही बताना चाहेंगे कि आप देसी गाय अगर आप अपने पास लाएंगे तो एक से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगा, और प्लस आसपास से भी ना आपको उसका बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है, और बहुत सपोर्ट भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और लोग इसके दूध को कंज्यूम करना चाहते हैं, इसके घी को कंज्यूम करना चाहते हैं। मैं तो देख ही रहा हूँ ना, रांची में इतने पूरे आसपास देख, मैं कहीं इतना अच्छा देसी गायों का है नहीं गौशाला, तो यहाँ आपने ये स्थापित कर दिया है, तो आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। हाँ, और इसका लोग फायदा उठा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास दूध बच रहा है या हम घी सेल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा डिमांड है, बस हमारे पास उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। एक हम लोग बस एक अगर थोड़ा सा कमी की बात किया जाए तो जबकि हमारे पास दो नंदी है, बावजूद भी मतलब थोड़ा सा वो जो हम आपको बताएं कैल्शियम, मिनरल्स, इन चीज़ को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ढिलाई दिए थे, तो जिसमें थोड़ा सा हम मतलब वो एक जो साइकिल जो मेंटेन होना चाहिए उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था, लेकिन अगर उस चीज़ को अगर मेंटेन कर लिया जाए तो फिर हमको कोई समस्या नहीं होगा। मैं एक चीज़ पूछ रहा था कभी भाभी जी आपसे भी, क्योंकि आपसे मेरे पीछे बात हुई तो वो इसलिए आपसे जानना ज़रूरी है कि क्या चला जाएगा अभी थोड़ा जी, कभी ऐसा आता है कि यार क्यों कर लिया, होपलेस कभी होता है, ऐसी सिचुएशन आई है आपके पास? जी। मैं क्यों आप होपलेस होती हैं कई बार? जी, अभी कहीं बताती हूँ। हाँ, वो इंसिडेंट अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी 2-3 महीने ऐसे हुए ना कि मैं मतलब कुछ अपना पर्सनल घर का कुछ फंक्शन था जिसके वजह से हम लोग 15-20 दिन काफ़ी बिजी हो गए। तो फार्म पे जैसे नेचुरल जो रूटीन था हमारा आना जाना, ये सब उतना नहीं हो पाया, जिस कारण बस मतलब स्टाफ तो स्टाफ होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप निभाएंगे वो तो निभाएंगे नहीं, इस वजह से कुछ गाय का तबीयत खराब होना शुरू हो गया। और इस बीच में मतलब हमारे 3 मंथ में हमारे 4-5 बच्चों का डेथ हो गया, 2 गाय चली गई, एक इतना अच्छा नंदी हमने मंगवाया था राजस्थान से, वो नंदी हमारा नहीं रहा,
तो ये और वो भी हम लोग अपने सामने इन सब चीज़ों को देखा। मतलब आज भी सोचिए कि रात के 12 बजे भी कोई गाय अगर बीमार पड़ती है तो हम 20 किलोमीटर दूर यहाँ आते हैं और हम यहीं बैठे रहते हैं रात भर, उनका ट्रीटमेंट सब कुछ अपने सामने करवाते हैं। तो वो जो मैंने अपने आंखों से देखा ना ये सारा चीज़ इंसिडेंट, तो मैं एकदम से मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, लो फेज में, कि हम क्या कर रहे हैं हमारे रहते हुए। और यहाँ की मेडिकल व्यवस्था एक है जो मतलब मैं तो बोलूँगी मैं बहुत निराश हूँ। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ये एक ऐसे लम्हे हैं ना जो आपका टेस्ट लेते हैं, लेकिन इम्तिहान रोहित जी लेते ने, आप ही ने इसका बहुत अच्छा हमें एक सलाह दिया कि आपस में 2-3 फार्म मिल के एक वैसे डॉक्टर्स का अरेंजमेंट कर लिया जाए और जिसमें जो साथ में आपका फार्म का और मैनेजमेंट भी देख ले और प्लस वो मेडिकल भी देख ले, तो ये हमें जो फुल टाइम आपके पास रहे, फुल टाइम वो हमारे पास रहे, तो हमें तो एक तो लाइबिलिटीज में थोड़ा सा कम हो जाएगा और कम से वो खुद डॉक्टर्स होंगे, तो वो छोटी छोटी दिक्कतें जो बड़ा बन जाती है ना उनको वो शॉर्ट आउट कर देंगे। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना तो लोगों की इस तरह की समस्या आती है तो उनसे उनको बहुत बहुत फायदा हुआ है। ये तो आपका सलाह का तो बिल्कुल, क्योंकि अनुभव के बाद मैं ये बोल रहा हूँ ना। सही बात है। ये हम भी समझते हैं कि लाइवलीहुड है तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स होते रहे, वो तो होना ही है हमारा। क्योंकि हमारा अगर अपना परिवार है ना, वो इंसान हमारे परिवार में कोई बच्चा बुजुर्ग अगर कोई भी बीमार पड़ गया, हमने देखभाल नहीं की, हम कहीं अपनी चीजों में व्यस्त रहे, तो उनके साथ भी तो वो हादसे होने की संभावना होगी ना, किसी के साथ भी हो जाएगा। प्लस पॉइंट ये है कि बस बहुत बढ़िया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन गायों के लिए कोई वैसा अस्पताल या कुछ नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। अगर इस स्टार्टिंग फेज में अगर इनका अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो फिर वो काफी हमें फिर भारी पड़ जाता काफी टाइम नहीं होता है। मेनली 24 आवर्स में अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर लिए, डिटेक्ट कर लिए तो ठीक है, लेकिन वही है वो सिंसियरिटी यहाँ पे हमें डॉक्टर्स में नहीं दिखा। कोई बात नहीं, ये वक्त के साथ बदलेंगे। आप एक स्मार्ट मूव लीजिए तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक आखिरी सवाल भाई साहब आप दोनों से कि अब जो है जी, ये एक आपने एक चीज़ स्थापित कर दी और कर दी, आगे अब क्या सोचा है इन गौ माताओं को लेकर या गौ आधारित प्रकल्पों को लेकर, क्या विचार है बड़ा करने का? क्योंकि ये मुझे लगता है यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, इसका विस्तार बड़ा होना चाहिए। नहीं तो कुछ विचार किया आपने या भाभी ने कुछ सोचा होगा कि कुछ इसमें ऐसा क्लिक करते हैं? अगर मेरे विजन का, अगर हमारे विजन का बात किया जाए तो हमारा तो कभी डेयरी फार्मिंग तो उद्देश्य रहा ही नहीं, और ना ही प्रॉफिट और लॉस से हम लोग इनको कभी तौल के हम लोग आज तक देखा हमारा। और जब भी हमें लगता है कि जो अगर देसी गायों से जुड़ते हैं तो उनका विचार भी काफ़ी सात्विक हो जाता है। मेरा विचार है कि इन सभी गौ माताओं को मतलब एक तो इससे भी बड़ा कोई अगर प्लॉट अगर हम लोग को मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग करके, और फिर जो एकदम वैदिक काल में सभ्यता में जैसे होता था ना कि गायों को ही संपत्ति माना जाता था और गायों के आसपास ही पूरी लाइफ होती थी, तो हम लोग चाहते हैं कि एक बड़ा सा फार्म हो या कुछ भी हो, वहाँ पे हमारी गौ माता हमारे साथ रहे, हमारा भी वहाँ पे छोटा सा एक घर बन जाए और वहाँ पे मिट्टी उट्टी का कुछ हम लोग घर वर कुछ कर लें, और मतलब इको टूरिज्म कह लें या फिर वैदिक गांव कह लें या फिर गायों का, और प्लस उसका एक कोई अस्पताल एक खुल जाए, हम गायों के लिए एक कोई अस्पताल खुल जाए तो वो हो जाए। और मतलब साथ ही पशु पक्षी उक्षी उन सभी के रहने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जंगल भी कट रहे हैं, खेत भी साफ हो रहा है, वहाँ पे भी घर बनता जा रहा है। तो मेरा उद्देश्य आज से 5 साल या 10 साल के बाद एक ऐसा एक मतलब बड़ा सा कोई एक एरिया हो जहाँ पे गाय, सिर्फ गाय ही नहीं, कोई भी एनिमल हो, पक्षी हो या कोई भी लोग हो, अगर कोई डिप्रेस्ड है या कोई अगर कुछ समय अगर 1 सप्ताह 10 दिन या अब आके बिताना चाहते हैं या कोई अगर गौ सेवा ही करना चाहते, गौ सेवा ही नहीं कोई भी आप चाहे पक्षी का भी अगर आप करना चाहते हैं, मुझे चाहते जैसे मान लीजिए यहाँ पूरा एरिया है तो इसमें गायों पक्षियों के लिए भी घोंसला लगा दिया, गायों के लिए भी रहने का व्यवस्था हो गया, और खेती जरूर जोड़नी चाहिए। और खेती भी, हाँ खेती तो हो ही, उतना बड़ा एरिया में तो खेती करेंगे और तभी वो गांव का कॉन्सेप्ट का मतलब खेती तो ऑटोमेटिक उसमें जुड़ ही गया। और हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा तो उसके बाद फिर दूध के साथ अभी तो सिर्फ हम लोग पिला रहे और हम लोग चाहते हैं खिलाएं भी, तो जब एक साथ हम लोग चाहे वो चावल के रूप में हो, चाहे सब्जी के रूप में हो, चाहे वो शहद के रूप में हो, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ एक जगह करना चाहते हैं और उसके बाद फिर वो पूरे देश क्या पूरे दुनिया तक हम चाहते हैं हम लोग पहुंचा दें। आगे बिल्कुल सपना कहाँ तक पूरा होगा नहीं सपने सारे पूरे होंगे अगर नीयत अच्छी है ना, तो वो एक अच्छी मंजिल ज़रूर मिलती है। जी जी। और आप दोनों से बात करके पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप गौ माता का झारखंड में रांची में इतना मतलब निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं, मैं कहूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन अब एक जो कैमरे के पीछे है, सत्यम से मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत गायों के प्रेमी भी हैं। तो सत्यम, अब आपके पास है टॉस, क्यों तुम गायों के प्रति इतना लगाव है और क्या वजह है?
मतलब मुझे भैया जानवर तो मतलब हमेशा से, मतलब जानवरों से लगाव तो हमेशा से रहा। हाँ। लेकिन जब दिल्ली से आया, लेकिन ये तो जानवर नहीं है ना। ये तो गौ माता है। हाँ। तो मैं जब दिल्ली से आया था तो मैं तो घूमने के लिए आया था रांची। हाँ। कोविड के टाइम पे ही आया भैया था। के पास चलते हैं जरा कुछ। कोविड के टाइम पे निकलना हो नहीं पा रहा था। हाँ। तो उसी टाइम के दौरान मैं आया कि चलो अब थोड़ा इधर ही घूम लेते, क्योंकि ऑनलाइन ही सब कुछ हो चुका था। हाँ। तो वहाँ जब आया तो फिर तो पहली बार तो मैंने फिर ये देखा, हाँ। गिर गाय। हाँ। फिर पहली बार मुझे ये पता चला कि कांकरेज गाय भी होती है। हाँ। और जो मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली नरेला में, हाँ। तो वो सिंगू बॉर्डर के पास का हाँ, एरिया है। हाँ, तो वहाँ पे ना लोग लाते थे गायों को, डेरे वाले। वो घुमाने के लिए रबारी लोग राजस्थान लेके से। जाते हैं। हाँ। और 500-500 400, मैं तो बचपन से देख रहा था। मैंने कभी नोटिस नहीं किया। लेकिन देखता था। हाँ, उसके सींग बड़े, हम और मेरे दोस्त मिलके ऐसे देखते थे उसके सींग कितने बड़े हैं, कौन सी वाली के कैसे हैं। हाँ। तो ये पता था। अब ये नहीं पता था कि वो देसी गाय है, उसकी एक ब्रीड, मतलब ये कुछ उसके बारे में कुछ भी जानकारी भी नहीं थी। तो फिर यहाँ आया तो भैया को देखा, समझा, सब कुछ देखते गए हम लोग, मतलब समझे इन चीज़ों को। और फिर उसके बाद मतलब फिर मेरा भी मतलब इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा। फिर वो जो भैया ने जो अपना विज़न दिखाया, तो वो सेम विज़न मतलब मेरा भी है। लेकिन मेरा ऐसा है शेड्यूल कि मुझे अपनी पढ़ाई को भी साथ में लेके चलना है। क्योंकि एक जो धारणा बनी हुई है कि ये जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में एक धारणा है कि ये गाय गोबर है। आप इसको कितना भी कुछ कर लो घर पे, लेकिन आपको जो एक मानसिकता लोगों ने बना रखी है कि कुछ नहीं हुआ तो ये कर रहा है। पढ़ाई तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक बार निकाल के दिखाना, भले मैं ज्वाइन ना करूँ, ताकि ये कोई ना कह सके मुझे कि कुछ नहीं हुआ तो ये कर रहा है। ये मतलब मेरा जो सोच है, मेरा ये है। अच्छी सोच है। क्योंकि ये चीज़ चाहे मैं कितना भी जोर लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, तब भी लोग मतलब यही कहेंगे कि नहीं हुआ ना, तो अपना ऐसे ही गाय में लग गए। नहीं, अच्छी सोच है और तुम्हारी सोच को ज़रूर मंजिल मिलेगी। ऐसा बस पकड़े रखना है। हाँ, इसीलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो, अभी कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं टाइम मतलब मैनेज कर रहा हूँ। तुम्हें देखना, गौ माता के आशीर्वाद से ही ये कर लेगा। मुझे यकीन है कि करोगे, तुमको आशीर्वाद, उसका फल मिलेगा। क्या कर रही हो? हैं? फार्म में क्या करने आती हो? हाथ धोने आती हो? वो तो अभी धोया आपने। गौ माता कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है। और दूध पीना अच्छा लगता है? नहीं लगता? झूठ बोल रही हो। मेरी बेटी को तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता। क्यों नहीं लगता? मम्मा तो कह रही बड़े चाव से पीती हो दूध। नहीं लगता? क्या अच्छा लगता है? कुछ नहीं। अच्छा, फार्म में आना तो अच्छा लगता है ना? नहीं लगता है? खेलना अच्छा लगता है? हाँ। क्या खेलना अच्छा लगता है बताओ? मिट्टी। चलो खेल रहे हैं। नहीं, कबड्डी। कौन सा गेम अच्छा लगता है बताओ? कबड्डी। और बोला तो सही आपने, कबड्डी। तो कैसे खेलते हैं, मुझे सिखाओगी? आता है तो आप खेलिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? अरे तो मुझे तो आप सिखाओगे, अच्छे से नहीं आता है ना। आप बचपन में खेलते तो खेलिए ना। बचपन में नहीं खेलते थे मैम, मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। आप सीखे थे? सीखे थे? अब वीडियो बना रहे हैं ना? हाँ। नहीं बनाए? नहीं। हाँ। देखो कितनी मासूम बच्ची है, सब इनोसेंटली बोल दिया क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। देखिए, थैंक यू। दौड़ लगाओ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौ माता, जय गोपाल।